राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, सटतिला एकादशी आने वाली है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और तिल की 6 प्रकार से व्यवहार होता है, इसलिए इस एकादशी का नाम सटतिला पड़ा है। माघ मास में किए जाने वाली पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की बहुत अच्छी तरह से पूजन हम सभी लोग करते हैं। और सटतिला एकादशी में हमें पूजा कैसे करनी है, कौन से सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो हमें चाहिए, अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं तो आपको इस तरह का एक पटला, एक चौकी, छोटी सी बड़ी सी जैसे आपके पास है, आपको ज़रूर एक लेनी है। अगर आप इस तरह से अलग से पटला नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपने मंदिर में छोटा करके भी पूजन कर सकते हैं, अगर मंदिर में आपके जगह है तो। पटला में बिछाने के लिए एक पीला कपड़ा आपको लेना है। ये कोई ब्लाउज पीस ले सकते हैं, नया होना चाहिए, या पूजा में यूज़ किया जाने वाली जो कपड़े होते हैं वही यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए, भगवान गणेश जी की पूजा के बिना तो कोई पूजा होता ही नहीं है। तो आप चाहे तो अपनी मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और अलग से भी गणेश जी की पूजा करके फिर एकादशी की पूजन शुरू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो माघ मास की पूजन होते हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण की विशेष महत्व होते हैं। तो आपके पास अगर सेवित विग्रह है लड्डू गोपाल जी की, तो आप उनको पूजा में ज़रूर शामिल करें। ये बहुत अच्छा माना जाता है। एकादशी की पूजा लड्डू गोपाल जी के साथ बहुत अच्छा होता है। फिर देखिए, कोई भी एकादशी में भगवान श्री विष्णु नारायण और लक्ष्मी जी की पूजन होती है। तो आपके पास अगर मूर्ति है और या तो फिर फोटो है, जो भी है आपके पास, वो आप जरूर ले लीजिएगा। एक लोटा में जल ले लीजिएगा। जल से हमें भगवान को स्नान कराना है। तिल मिश्रित जल होता है ये। इसके बाद देखिए, आज के दिन लगाया जाता है तिल का उपटन। तो तिल को थोड़ी सी कूट लीजिए और उसमें चंदन मिला लीजिए और तिल की उपटन हमारा रेडी हो जाता है। इसी उपटन से भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण की बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की बड़ी ही अच्छे से मालिश करके स्नान करवाया जाता है। तो तिल की उपटन आप जरूर बना लीजिएगा। अपने लिए भी तिल की उपटन थोड़ी सी बना लीजिए। अब जो नॉर्मल सामग्री है, चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, तेल का एक दीपक आपको लेनी है, मौली लेनी है, धूप बत्ती लेनी है, थोड़ी सी आपको तिल लेना है भगवान को चढ़ाने के लिए, लाल कलर का रोली या सिंदूर लेनी है माता लक्ष्मी जी के लिए, भगवान श्री विष्णु नारायण के लिए आपको चंदन लेना है, और वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए कलावा लेनी है। तो ये एक बेसिक सामग्री है जो हमारे सबके पास ही ऑलरेडी होता है। इसके बाद देखिए, ये बसंत ऋतु आने वाली है, बसंत पंचमी आने वाली है। इस समय बहुत फूल मिलते हैं, तो आप फूल ज़रूर लेके आइए। और भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला फूल बहुत पसंद है, तो पीला फूल ज़्यादा से ज़्यादा लेके आइए। एकादशी की व्रत महात्म के बिना कोई भी एकादशी की व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे एकादशी करते हैं तो आप एक व्रत महात्म की बुक जरूर लाएं, जिसमें से आप पढ़ सके। इसके बाद देखिए, इस समय तिल की भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है, ज़रूरी भी होता है। आप नारियल का, सुपारी, तिल, कोई भी ऋतु फल, सीताफल का भोग लगा सकते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि भोग जब हम चढ़ाते हैं तो पानी भी भोग स्वरूप चढ़ाया जाता है। इसके बाद देखिए, दान के लिए कुछ सामग्री आपको चाहिए। इसमें तिल के दान सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन माना जाता है, साथ में थोड़ी सी दक्षिणा। इसके अलावा आप कुछ भी दान कर सकते हैं। आरती के लिए मैंने यहाँ पे एक दीपक ले लिया है। आप चाहे तो दीप से या तो फिर कपूर से आरती कर सकते हैं। अगर आप कपूर से आरती करते हैं तो आपको थोड़ी सी कपूर भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी मैंने लिया है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते के बिना एकादशी की पूजन होता ही नहीं है। भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी पूजा नहीं होती है। तो तुलसी के पत्ते आपको जरूर लेना है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तो इसीलिए आप एकादशी के पहले ही तुलसी के 1-2 पत्ते तोड़ के रखिए। पानी में इस तरह से रख दीजिए, खराब नहीं होती है। फिर कोई ऋतु फल, जो भी ऋतु फल अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। नारियल और सुपारी, सीताफल का विशेष महत्व होता है। अगर मिल जाता है तो वो आप जरूर व्यवस्था करके रखिए। तो यहाँ पे कुछ ऋतु फल हमने ले लिया। और चावल की व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। चावल जहाँ जहाँ हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं उस जगह पे हम लोग तिल की व्यवहार करेंगे। तो ये सटतिला एकादशी में बहुत प्रकार से तिलों की व्यवहार किया जाता है। आगे आने वाली वीडियोस में आप सभी लोगों के साथ वो डिस्कस करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।